पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बसे तारापीठ का नाम सुनते ही एक रहस्यमय वातावरण मन में उतर आता है। दिन में यहाँ भक्तों की भीड़, शंख और घंटियों की ध्वनि, और रात में महाशमशान की जलती चिताओं के बीच गहरा सन्नाटा। इसी धरती ने जन्म दिया माँ तारा के उस अनन्य भक्त को जिसे दुनिया ने पागल कहा, लेकिन जिसे माँ ने अपना बेटा माना। उनका नाम था वामाखेपा। वामाखेपा साधारण संत नहीं थे, वे शास्त्रों से अधिक प्रेम को मानते थे। उनका मानना था कि माँ से संबंध नियमों से नहीं, हृदय से बनता है। इसलिए वे मंदिर की सीढ़ियों पर कम और शमशान की राख में अधिक दिखाई देते थे। उनके शरीर पर भस्म, आंखों में गहरी तन्मयता और होठों पर केवल एक नाम, तारा तारा। उनकी आराध्या थी माँ तारा, जिन्हें वे केवल देवी नहीं, अपनी साक्षात माँ मानते थे। कहा जाता है वे घंटों फूलों को अपने सीने से लगाए बैठे रहते, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए तोहफा संभाल कर रखता है। फिर अचानक भावावेश में उठते और वे फूल सीधे माँ की मूर्ति पर अर्पित कर देते। एक बात जिसने लोगों को सबसे अधिक चौंकाया, वे प्रसाद पहले स्वयं चखते थे। जब पुजारियों ने आपत्ति की तो उन्होंने मासूमियत से कहा, मैं तो माँ का बेटा हूँ। बेटा पहले चख कर देखता है कि भोजन अच्छा है या नहीं, फिर माँ को देता है। लेकिन समाज भावना नहीं, नियम देखता है। मंदिर के कुछ पुजारियों को ये सब अपवित्र लगा। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने वामाखेपा को पकड़ लिया, मारा पीटा और मंदिर से बाहर फेंक दिया। लहूलुहान वामा चुपचाप उठे और सीधे महाशमशान चले गए। जलती चिताओं के बीच बैठकर वे केवल एक ही शब्द दोहराते रहे, माँ, मैंने क्या गलती की। उसी रात नाटौर की रानी महारानी भवानी को एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में माँ तारा प्रकट हुई। उनका स्वर गंभीर और क्रोधित था। जब तक मेरा बेटा वामा भूखा और अपमानित है, मैं इस मंदिर का कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगी। सुबह होते ही मंदिर में अशांति फैल गई। भोग अर्पित हुआ, पर संकेत मिले कि देवी प्रसन्न नहीं है। रानी स्वयं शमशान पहुंची। राख और धुएं के बीच बैठे थे वामाखेपा, शांत, निष्कपट, मानो माँ की गोद में ही हो। उस दिन मंदिर के वही लोग जिन्होंने उन्हें अपवित्र कहा था, उनके चरणों में झुक गए। उनसे क्षमा मांगी गई और आदर सहित उन्हें वापस बुलाया गया। ये घटना केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये उस भक्ति की सच्ची गाथा है जो परंपराओं से बड़ी होती है। वामाखेपा ने सिखाया कि माँ तक पहुँचने का मार्ग बाहरी शुद्धता नहीं, भीतर की निष्कपटता है। आज भी तारापीठ के महाशमशान में जब रात गहराती है तो लोग कहते हैं, वहां राख में, सन्नाटे में और हवा की सरसराहट में एक नाम गूंजता है, वामा वामा। और ये स्मरण कराता है कि सच्ची भक्ति में पागलपन नहीं होता, वो तो माँ और बेटे का अटूट प्रेम होता है। यदि ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।